को तो संतोष होगा नहीं कि बिहार के बदलने के लिए मैं मर गई। इसमें कंज्यूमर काउंसिल में बेंच पे थी, जज थी। मैं सारे दिन गर्दनी बाग के थाने में 11 बजे रात तक बैठी हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राधे और हमारी मौजूदगी है अभी जनसुराज पार्टी कार्यालय पटना में। हमारे साथ जनसुराज के जनरल सेक्रेटरी इंदु सिन्हा जी है। हम इन्हीं से जानेंगे इनको जो इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह में वास्तव बैग दिए हैं, तो उन्हीं पे। तो सबसे पहले मैम, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राधे जी। मैं यहाँ से शुरू करूँ कि स्कूल बैग नहीं, वो हम उसको स्कूल का बस्ता मानते हैं। इसलिए बस्ता मानते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे आगे आएंगे, इसलिए वो स्कूल का बस्ता एक प्रतीक है। एक प्रतीक है इस बात का स्कूल का बस्ता कि गांव-गांव के बच्चे शिक्षित होंगे और शिक्षा ही जो है, स्कूल का बस्ता यही खोलेगा विकास का रास्ता। ठीक है ना? जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक शिक्षा नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। ना तो बच्चे शिक्षित होंगे, ना उनको नौकरी मिलेगी, वही मजदूरी करते रहेंगे जो करते रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देना चाहते हैं कि 243 इसके लिए विधानसभा के लिए हमको स्कूल का बस्ते को स्वीकृति मिल गई। इसके पहले भी उपचुनाव में हमें स्कूल का बस्ता मिला था, पर बस उपचुनाव के लिए 4 जगह के लिए मिला था। और हम तहे दिल से इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देते हैं। बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके काम का प्रतीक मिला है, चिन्ह मिला है। ये लालटेन नहीं है जो आपको पीछे की तरफ ढकेलेगा, ये स्कूल का बस्ता है जो आपके बच्चों को शिक्षित करने का प्रतीक है। तो मैम, ये प्रशांत जी कहीं दिल्ली से इलेक्शन कमीशन में कोई स्पेशल तो नहीं किए हैं कि स्कूल का बस्ता ही मिले, कुछ और तो भी? हाँ नहीं, हम लोग बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे क्योंकि अभी बताया ना मैंने आपको कि उपचुनाव में भी हमें स्कूल का बस्ता मिला था और हम बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे और चाह रहे थे। आग्रह क्या मतलब, हम आपस में चाह रहे थे कि किसी तरह से स्कूल का बस्ता हमें मिल जाए, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर और बाकी के लोग हमारे जो इससे जुड़े हुए हैं, एक तो शिक्षित हैं और बिहार की शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी समझ स्पष्ट है कि जब तक यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे कुछ विकास संभव नहीं है। तो मैम, क्या लगता है अभी प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, बिहार बदलाव सभा भी कर रहे हैं, तो इसको कितना जल्दी हर घर पहुंचा सकता है? लगभग तो 1-2 दिन तो हुए नहीं, लगभग 3.5-4 साल से वो पहले पैदल चल रहे थे, पाँव में फफोले और ये डाल के। अब समय कम है तो गाड़ी से चल रहे हैं और सभाएं हैं। कल भी सुबह में नालंदा में है सभा, उसके बाद फिर नवादा में है सभा। मैंने कोई दिन खाली नहीं है, एक दिन में 2 सभा 3 सभा, भीड़ अपार, आप जाके देख सकते हैं। लोगों को बस मन में ये है कि बदलाव चाहिए और अभी तक बदलाव के लिए कोई विकल्प नहीं था। अब ये स्कूल का बस्ता एक विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है। न तो कमल की खुशबू चाहिए, न लालटेन की तरह पीछा ठेलने वाला चाहिए। तो क्या लगता है आपको इस बार जनसुराज को कितना सीट आ जाएगा 2025 में? देखिए, ये मैं कोई उद्घोषणा नहीं कर रही। मेरा कहना है कि जनसुराज को अगर लोग समझेंगे, समझ रहे हैं, तो हो सकता है जनसुराज की अच्छी जीत होगी। अगर अभी भी लोग चाहते हैं कि उसी स्थिति में किसी तरह से पड़े रहें, तो पता नहीं, हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हम या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम बहुत काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए हर काम। बल्कि हमने जो भविष्यवाणियां की हैं, कभी वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कभी बीजेपी वाली करी, आपने सुना होगा। तो अब हम यही चाहते हैं, अगर नहीं भी हम आते हैं तो अगले 5 साल हम रगड़ेंगे अपने आप को, फिर जनता कभी तो समझेगी। तो मैम, सब पार्टी कहते हैं, कल तेजस्वी का छात्र युवा संसद था ज्ञान भवन में, वो पेन बंटवाया है। जदयू भी अभी हर पंचायत में विवाह भवन मतलब खुलवाएंगे। और नीतीश जी का मतलब कल ट्वीट आया है कि जितने बिहारियों मतलब बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उसके लिए स्पेशल बस खोला जाएगा जो बिहारी आ सके। तो आपको क्या कहना है? 25 साल बाद अगर हमारे बोलने पे, हमारे कॉपी करने की स्थिति में भी अगर वो बिहार के विकास का बात करते हैं, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, तो उनका वेलकम। हम तो विकास चाहते हैं, वो भी करें, लेकिन वो देख देख के ही बोल रहे हैं। जो अगर हम पलायन की बात करते हैं तो आज 25 साल से उनके दिमाग में पलायन की बात नहीं थी। स्वास्थ्य का बेहाल जो स्थिति है, इसकी बात नहीं थी।
आज सब चीज समझ में आ रहा है। जब जैसे ही हमने अनाउंस किया कि हम जो 400 का ये है लोग वृद्धा पेंशन और ये वो हम बढ़ाएंगे, तो इनके समझ में आ गया, इन्होंने 1200 कर दी। मतलब कहने का है, दीपिका दीदी को 7% से बढ़ा के 12% ये दे दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो इनके हाथ में है। अब देख रहे हैं कि ये जो तीसरा विकल्प है ये एकदम खड़ा है और ये इनको छोड़ने नहीं देगा बिहार की जनता को। तो ये तरह तरह का खेल के आयुष देखिए क्या होता है। हम तो अपने काम में लगे हैं और लगे रहेंगे। और फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि स्कूल का बस्ता बहुत बढ़िया प्रतीक हमें मिला है। चुनाव आयोग को आप फिर से धन्यवाद। तो साथियों ये सबको देती हूँ, आपको भी धन्यवाद देती हूँ, कितना बड़ा बेहतरीन। आप ही देखिए, तीर मसाल, जिसकी जरूरत, तीर क्या जरूरत है, लड़ाई लड़नी है, मसाल क्या जरूरत, दुनिया मैंने एक बात करनी, सब अच्छा ही है, मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन इतना बेहतरीन सोच कि नीतीश कुमार ने आज तक यहाँ के बच्चों के पीठ पे बोला लादा था, उसको हटा के ये उपाय दिया जा रहा है कि घर घर स्कूल का बस्ता खोलेगा विकास का रास्ता। अच्छा, तेजस्वी यादव छात्र युवा संसद में कुछ अनाउंसमेंट किया है कि हमारी सरकार यदि आता है तो हम युवाओं को जो फॉर्म भरेगा और आने जाने का जो परीक्षा एग्जाम देगा उसके किराया जो है माफ करेंगे हम। देखिए, ये सब बातें आपको तेजस्वी यादव से करनी चाहिए, हमने नहीं किया है, ठीक है ना। तेजस्वी यादव बहुत सारी बातें करेंगे। तेजस्वी यादव क्या, तेज प्रताप यादव क्या क्या नाटक कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो ये जो पारिवारिक पार्टी है, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, इन लोगों की तो अभी बहुत तड़फड़ाहट में है ना। लालू यादव की हार्दिक इच्छा थी कि किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, पर अब उनको अपना सिंहासन लग रहा वापस नहीं मिलेगा, इसलिए वो घबराए हुए हैं। घबराहट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जनसुराज पार्टी के द्वारा कुछ 2-3 दिन पहले वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया गया था, तो आपको देखा जा रहा है कि इसमें घिसिया के हुए लेते जा रहा है। ऐसा आप क्या कर दिए थे जो पुलिस प्रशासन नीतीश जी को आपको पूरा एकदम घिसियाते हुए लेके जा? वो एक दिन की घटना नहीं है, आपने जो देखा है वो कड़ी में है। पहले हम लोगों ने उस इशू को लेके गांव गए थे, कुढ़नी गांव में एक दलित बच्ची की रेप और उसके बाद पीएमसीएच के द्वारा दुर्दशा हुई और वो बच्ची गुजर गई। फिर उसके लिए हमने उसके गांव में उसके घर वालों को सहायता दी, बातें की। फिर उसके बाद हमने राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया, उसके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला, उसके लिए हमने धरना दिया, लेकिन फिर भी ये बाहरी सरकार नहीं सुन रही है। तो हमने अंत में मंगल पांडे के का घेराव किया था और उनसे सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि आप आई वॉश के लिए किसी इसको उसको पीएमसीएच से ना हटाएं। आपका जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है ये फेलियर है और इसका एक बहुत बड़ा कारण मंगल पांडे है। तो जितना जल्दी हो सके मंगल पांडे को पदत्याग करना चाहिए, इसी के लिए घेराव होता है। और चोट मुझे क्या आएगी, मैं तो आंदोलन की कुछ नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे तो कम से कम हमको तो संतोष करने कि बिहार के बदलने के लिए मैं मर गई इस उम्र में। हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जुडिशियरी से रिटायर हूँ, ठीक है, मैं कंज्यूमर काउंसिल में बेंच पे थी, जज थी भोजपुर में। अब मेरा कहना ये है कि मुझको मालूम है दशा, और अब इनको तो ट्रेस ये करके महिलाओं को इस तरह से घसीटना ही नहीं चाहिए। पर ठीक है, अगर उनको यही उचित लगता है, उनकी व्यवस्था ही है, ये तो घसीटे, पीटे, मार दे सबके लिए। अगर गोली भी चलता तो हम वहाँ से हटने वाले नहीं थे। और ये पहली बार हुआ मेरी जिंदगी में, मैंने बहुत दिन से काम कर रही हूँ, कि पहली बार मैं सारे दिन गर्दनी बाग के थाने में 11 बजे रात तक बैठी हूँ और किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, बैठूंगी। जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगी, लेकिन बदलाव तो चाहिए। क्या लगता है यदि आपको जनसुराज की सरकार आता है तो आप इस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहेंगे? पुलिस या तंत्र बिना व्यवस्था के परिवर्तन के कुछ होगा क्या? उसी के लिए ना इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम सारी लंज पंज व्यवस्था, लचर पचर व्यवस्था को बदलेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध समझदार लोग हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, हमारे पास प्लान है बिहार को बदलने का। हमारे जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने वो हवा में बात नहीं करते, उनके पास टू द पॉइंट सारा प्लान है और हम उस को लागू करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम आते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो जनता और 5 साल भोगना चाहती है तो भोगी, हम तो रगड़ते ही रहेंगे अपने को विपक्ष के रूप में।
तो साथियों ये थे हमारे साथ जन स्वराज के जनरल सेक्रेटरी इंदु सिन्हा जी। इनका कहना है कि हर घर स्कूल का बस्ता। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।